पाई नेटवर्क में $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है। इसकी तो खुशी सबको होगी, लेकिन इसमें हमने ये देखा कि प्राइस उसके बाद थोड़ी ही देर के लिए बढ़ा था, लेकिन प्राइस लगातार डिक्लाइन होता जा रहा है। आज से कुछ दिन पहले ये प्राइस $1.5 भी क्रॉस कर चुका था, लेकिन अभी अगर हम देखते हैं तो प्राइस जो है लगभग 70 सेंट के आसपास आ गिरा है। तो इसके पीछे मेन रीज़न क्या है? यहाँ पे एक पाई नेटवर्क ने पोस्ट भी डाली ट्विटर के ऊपर, जिसमें पूरी डिटेल बताई है कि पाई नेटवर्क वेंचर्स क्रिएट करेगा और इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या होने वाले हैं। हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया ताकि किसी के भी जो होप्स हैं पाई नेटवर्क के ऊपर वो ख़त्म ना हो जाएं। तो इस चीज़ को पूरा एक्सप्लेन इन्होंने किया है और प्राइस नीचे क्यों गिर रहा है और नेक्स्ट प्राइस मूवमेंट क्या होने वाला है पाई नेटवर्क का, ये भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वॉफ्टेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर हम ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट देखते हैं तो अभी बहुत अच्छी चल रही है। इनफैक्ट फियर एंड ग्रीड के हिसाब से तो ग्रीड भी चल रहा है, यानी कि हर कोई यहाँ पे बाइंग करना चाहते हैं। और ये चीज़ हम BTC से भी हम देख सकते हैं, जैसे कि BTC का प्राइस $1,05,000 के आसपास चल रहे हैं, यानी कि सभी ऑल्टकॉइन्स जो हैं और BTC ये सभी अच्छे ही चल रहे हैं। लेकिन पाई नेटवर्क टोटली डिफरेंट रिदम में चल रहा है। आप देख सकते हैं इसका प्राइस नीचे डिक्लाइन होता जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि इसकी वॉल्यूम इतनी ज़्यादा नीचे कभी गई ही नहीं है पिछले कुछ महीनों में, जो कि $200 मिलियन के आसपास आ चुकी है। इसका मतलब ये कि पिछले कुछ समय में जब ये $100 मिलियन की बात करी गई थी और प्राइस भी पाई का लगभग $1.5 के आसपास गया था, तो उस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है। तो सेलिंग इस तरीके से हुई है कि सेलिंग के बाद एक तरीके से पाई को डंप भी कर दिया गया था। डंप करने की वजह से अभी वॉल्यूम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, यानी कि कोई अभी ट्रेड भी नहीं कर रहा है, सारी सेलिंग ही हो चुकी है। और मार्केट कैप इसका लगभग $5.2 बिलियन के आसपास आ गिरा है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ क्लियरली दिख रही है कि जो अनलॉक हो रहे हैं पाई कॉइन्स डेली बेसिस पर हो रहे हैं और इनफैक्ट पूरा मई महीना में इसी तरीके से चलने ही वाला है, यानी कि अनलॉक तो होने वाले हैं। तो इस दौरान क्या है कि पाई की वैल्यू जब भी ऊपर जाएगी $1 या फिर उससे ऊपर जब भी जाने वाली है, तो हमेशा हर कोई प्रॉफिट बुकिंग करेगा ही करेगा। और पाई का प्राइस आप देख सकते हैं, ये लगभग पिछले 7 दिनों के 36 से लेकर 40% तक का लॉस हमें ऑलरेडी दे चुका है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलिंग बहुत ज़्यादा हुई है जैसे ही पाई का प्राइस ऊपर गया था। और जब भी प्राइस नीचे आता है जैसे कि 50 सेंट 60 सेंट, तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि यही एक सही समय है जब आप बाय कर लो। बाय करने के बाद फिर ये एक समय वापस आता ही आता है कि जब आपको $1 या फिर $1.5 के आसपास सेल करने का मौका भी मिलता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी अपडेट थी, जो कि $100 मिलियन VC फंड मिलने वाला था, जो कि रियल वर्ल्ड पाई यूज केसेस के ऊपर पूरा फोकस करने वाला है। तो ये चीज़ देखते हुए ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ा भी था, यानी कि एक समय पे बहुत ज़्यादा बढ़ा भी था, लेकिन उसके बाद हमने सडनली डिक्लाइन देखा, बहुत ही बड़ा प्लंज लेके प्राइस लगभग 70 सेंट के आसपास आ गया और अभी ये 70 सेंट के आसपास ही चल रहा है। तो इस चीज़ से हमें ये क्लियर हो गया है कि ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म के लिए था। शॉर्ट टर्म मार्केट रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला इस न्यूज़ की वजह से, जो कि सिर्फ फंडामेंटल ही था। तो इस अनाउंसमेंट को तो सिर्फ सेल ही किया गया, यानी कि एक न्यूज़ आई और न्यूज़ को सेल कर दिया गया। अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा कंसर्न जो सामने आ रहा है कि जो FDV वैल्यूएशन है ये लगभग $69 बिलियन के आसपास है और एक्चुअल जो सर्कुलेशन है वो 7.15 बिलियन का दिखाया जा रहा है, यानी कि ओवर वैल्यूएशन ही चल रहा है पूरी मार्केट में। यही कारण है कि बहुत से एक्सचेंजेस इस कॉइन को लिस्ट भी नहीं करना चाहते। और ऊपर से जो बड़ी चीज़ ये है कि वो जो डैप्स हैं ये फंक्शनिंग नहीं है, या फिर डैप्स को डिप्लॉय नहीं किया जा रहा है, इनको अप्रूव नहीं किया जा रहा है, बहुत लंबा डिले चल रहा है। ये तो हमेशा कारण सेम कारण रहा ही रहा है, यानी कि डैप्स बिल्ड हुए हैं लेकिन उनको लिस्ट नहीं किया गया, उनको डिप्लॉय नहीं किया गया, उनको यूज़ करने के लिए नहीं रखा गया है। तो डैप्स भी नहीं यूज़ हो रहे हैं और कॉइन को देखें तो कॉइन हमें वापस मिल ही नहीं रहे हैं। जो कॉइन्स हमने माइन किए हैं उनको मेन नेट के ऊपर ये धीरे धीरे दे रहे हैं ताकि एकदम से सेलिंग ना हो जाए, क्योंकि एकदम से सेलिंग होगी तो आप सामने देख ही सकते हैं कि क्या होने वाला है। ये सामने आप ऑलरेडी देख सकते हैं, इतना बड़ा डंप बार बार आने ही वाला है। लेकिन जो कोर टीम है पाई की, उन्होंने ये क्लेम किया कि रियल वर्ल्ड एडॉप्शन के साथ जो VC प्रोग्राम आने वाला है, इससे हमें सस्टेनेबल ग्रोथ देखने को मिलने वाला है पूरे पाई नेटवर्क में, डैप्स को लेकर भी और कॉइन के प्राइस को लेकर भी। तो अभी बात करी जा रही है पाई नेटवर्क में कि AI को यूज़ किया जाएगा, लेकिन इन्होंने कोई रोड मैप नहीं दिखाया, कोई टाइमलाइन नहीं दिखाया जिसको ये इंप्लीमेंट करने वाले आने वाले समय के अंदर, जिस कारण पाई नेटवर्क के ऊपर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। इसी के साथ अगर हम पाई की वैसी वैल्यू देखते तो ये अगर कोई लिस्टिंग नहीं आती है बड़ी या फिर कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग न्यूज़ नहीं आती है, तो ये प्राइस 50 सेंट से भी नीचे जाने ही वाला है।
लेकिन अगर हम इनको फंडामेंटली देखें तो इन्होंने कंसेंसस 2025 में जो डॉक्टर निकोलस कोकलीस हैं उन्होंने बताया था कि एआई एंड ब्लॉकचेन सिनर्जी यहाँ पे देखने को मिलेगी। ग्लोबल सोल्यूशन होंगे डिफाई में, डिजिटल आईडी क्रिएट करने वाले हैं, डिसेंट्रलाइजेशन का माइलस्टोन ये जो ऑलरेडी अचीव कर रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर काम करने वाले हैं। लेकिन ये रियलिटी में तभी होगा जब ये एक्चुअल में डेवलपमेंट के ऊपर काम करने वाले जो स्टार्टअप्स आएंगे, ये अगर हम अंदाज़ा लगा कर देखें तो 3 से 6 महीने में ये फंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लगभग 6 से 12 महीने में डैप्स बिल्ड करके उनको डिप्लॉय कर दिया जाएगा। और जो बड़े डैप्स होंगे तो उनको तो 1 से 2 साल भी लग सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाई नेटवर्क का लिस्ट होना, और वो भी एक बड़ी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होना। अभी हम चलते हैं पाई नेटवर्क के पोस्ट के ऊपर जो इन्होंने डाला है कि इनके 3 कोर ऑब्जेक्टिव हैं। बूस्ट पाई यूटिलिटी, यानी कि पाई की यूजेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, पाई को एज ए यूटिलिटी टोकन यूज़ करना, जैसे कि बाइंग या सेलिंग के लिए या फिर मर्चेंट्स के लिए, बिजनेस के लिए। और दूसरा है पाई नेटवर्क के ऊपर प्रोडक्शन करना, वो भी वर्ल्ड लेवल पे प्रोडक्शन करना और पाई को रियल वर्ल्ड में लेकर आना। तो ये इन्होंने ट्वीट डाला था, लेकिन इसी के साथ एक ब्लॉग भी डाला है। तो इस ब्लॉग में इन्होंने बोला है कि पाई फाउंडेशन के लिए इन्होंने लगभग 10% एलोकेशन अलग से रखा हुआ है, एक अलग से रिजर्व है जिसको ये अभी यूज़ करने वाले हैं। और जैसे कि ओपन नेटवर्क है, इसकी एक्सटर्नल कनेक्टिविटी भी अभी इनेबल कर दी गई है, यानी कि रियल वर्ल्ड में इसका इंटीग्रेशन शुरू हो चुका है। जो हम पिछला देख ही सकते हैं कि मर्चेंट्स की जब बात करी थी तो पाई को किस तरीके से इन्होंने यूज़ किया था, तब ये लगभग 7 दिन का फेस्टिवल भी चला था। तो अभी अगर हम डिटेल में जाएं तो यहाँ पे बोला हुआ है कि बूस्ट पाई यूटिलिटी, यानी कि जो स्टार्टअप्स हैं या फिर जो बिजनेस हैं वहाँ पे पाई को इंटीग्रेट किया जाएगा। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कस्टमर एक्सपीरियंसेस के लिए पाई को यूज़ किया जाएगा, बाइंग एंड सेलिंग के लिए। दूसरा है कि ये वर्ल्ड प्रोडक्शन पे काम करने वाले हैं, वो भी पाई नेटवर्क के ऊपर, यानी कि जो ऐप्स होने वाली हैं, ट्रांजैक्शंस होने वाली हैं, कंपनीज जो इंटीग्रेशन करने वाली है वो पाई के साथ करने वाली हैं। इन्वेस्टमेंट्स जो होने वाली हैं स्टार्टअप्स में, कंपनीज में, वो पाई से ही होने वाली हैं। तीसरा है कि ब्रिंग पाई टू द रियल वर्ल्ड, यानी कि ऐसी एप्लीकेशंस बिल्ड करी जाएंगी जिसमें रियल लाइफ में हम यूज़ कर पाएंगे पाई को। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली बोली गई है कि लिमिटेड नंबर ऑफ हाई क्वालिटी स्टार्टअप्स एंड बिजनेस होने वाले हैं जिनको क्राइटेरिया को देखते हुए इनको सिलेक्ट किया जाएगा। और जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है पाई की उसको ये यूज़ करने वाले हैं ताकि पाई की यूजेज और भी ज़्यादा हो और यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में एक बड़े स्केल पे पाई को यूज़ किया जाएगा। तो ये जो $100 मिलियन का फंड आने वाले सीड से लेकर स्केल तक हेल्प करने वाले हैं किसी भी स्टार्टअप को या फिर किसी भी बिजनेस को। तो यहाँ पे एक चीज़ और बताइए कि स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स क्या होने वाले पाइनर्स के लिए, यानी कि हमारे लिए क्या होने वाला है। मोर यूटिलिटी फॉर पाई, यानी कि हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज या ट्रांजैक्शन के लिए हम पाई को यूज़ कर पाएंगे। स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम हमें मिलने वाला है। पाई से जो नए यूज़र्स आएंगे या फिर जो यूज़ केस एग्जिस्टिंग यूज़ केस होने वाले हैं या फिर इस इकोसिस्टम में बिल्ड होने वाले उसमें हम इसको यूज़ कर पाएंगे। हाई क्वालिटी इंटीग्रेशंस होने वाले, यानी कि जो हाई पोटेंशियल स्टार्टअप्स होने वाले या फिर जो टॉप टियर बिजनेस होने वाले उनके साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स होंगी और उसके साथ क्या है कि ओवरऑल प्रोजेक्ट, ओवरऑल इकोसिस्टम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ओवरऑल बिल्ड, इंटीग्रेट एंड इनोवेट के ऊपर काम करने वाले हैं पाई के साथ। तो जो हमें रिजल्ट्स देखने वाले हैं, रिजल्ट्स कहने का मतलब जो पाई के प्राइस में हमें एक मूव देखने को मिलेगा या फिर पाई में पंप देखने को मिलेगा, वो आने वाले समय के अंदर दिख सकता है जब ये एक्चुअल में रोड मैप लॉन्च करेंगे या फिर ये जब ये एक्चुअल में टाइमलाइन लॉन्च करेंगे किस तरीके से ये सब कुछ होने वाला है। तब तक हमें कोई उम्मीद नहीं है कि पाई का प्राइस एकदम से पंप हो जाए। तो देखते हैं अभी कब जब नई अपडेट आती है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपका क्या मानना है पाई के बारे में, एक बार नीचे कमेंट करना। किसी और कॉइन के बारे में, किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में एनालिसिस चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।